हेलो साथियों, मैं आमिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चहेते चैनल नॉलेजपुर में। दोस्तों, आज हम लोग आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन सेशन लेकर आए हैं ताकि आप लोग खुद को जान सकें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। अगर आप आज इन सारे प्रश्नों में 20 सवालों का सही जवाब दे देते हैं तो आपको ये जान के खुशी होगी कि आपकी तैयारी सही ढंग से चल रही है। तो ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि किस देश में सेना प्रमुख मिन आंग हलांग ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शंस है म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। आपको ध्यान होगा कि फरवरी महीने में 2021 में ही म्यांमार में तख्ता पलट किया गया था और वहाँ जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता थी यानी आंग सान सू की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जिनका पार्टी का नाम था NLD यानी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। और उसके जगह पे जो सेना प्रमुख है मिन आंग हलांग ने ही अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? म्यांमार। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। दूसरा सवाल है, राज्य में अपनी तरह का किस राज्य में, इनफैक्ट इसको क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, किस राज्य में अपनी तरह का भारत का पहला, देखिए जहां भी पहला वर्ड आ जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत का पहला क्या है? भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप, यानी भूकंप आने से पहले कुछ चेतावनी दे देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा कि इस एरिया में भूकंप आने लगा। इस तरह का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये पूछ रहा है ये किस राज्य ने किया है। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा सी यानी उत्तराखंड। उत्तराखंड की बेसिकली दो राजधानी है, एक है देहरादून, दूसरा है गैरसैंण। और उत्तराखंड ही देश का पहला राज्य था जहां देश का पहला नेशनल पार्क, पहला टाइगर रिजर्व जो खुला था, यानी कि कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और देखा जाए तो अभी अगर इस साल भी देखा जाए तो देश का पहला जो लाइकन पार्क है, देश का पहला लाइकन पार्क, वो भी उत्तराखंड में ही खोला गया है। यहाँ की जो विधानसभा सीट है उसकी 70 सीटें हैं। अब आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। आज का तीसरा सवाल है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कि देखिए यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कारण क्या है? एक तो फर्स्ट फीमेल है, पहली महिला का बात किया जा रहा है ना। ऑप्शन देखते हैं। पहला है डॉक्टर अदिति पंत, दूसरा है डॉक्टर नंदिनी हरिनाथ, तीसरा है डॉक्टर मौमिता दत्ता और चौथा है डॉक्टर धृति बनर्जी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर धृति बनर्जी। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका गठन होता है 1916 में और इसके हेडक्वार्टर जो है वो है कोलकाता में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज का चौथा सवाल है कि 9 अक्टूबर 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला व्यक्तिगत स्वच्छता को प्राथमिकता देने हेतु स्वच्छ कार्यक्रम, हमें कार्यक्रम का नाम याद रखना है, योजना का नाम याद रखना है कि कौन सा है स्वच्छ कार्यक्रम, ये किस राज्य ने इसका शुरुआत किया है? ऑप्शन है केरला, गुजरात, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य था जो एक लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया था। इसका गठन 1 जुलाई 1953 को किया गया था। 1 जुलाई 1953 में किया था। क्या इसका साथ क्या खासियत था कि लैंग्वेज पे बनने वाला, लैंग्वेज के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। आज के डेट में आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां हैं, विशाखापट्टनम है, अमरावती है और तीसरी कुर्नूल है। इसको यहीं तक देखते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल को देखते हैं हम लोग। आज का पांचवा जो सवाल है वो पूछता है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पानी माह अभियान को शुरुआत किया है? कौन सा ऐसा राज्य है जो पानी माह योजना को शुरुआत किया है? ऑप्शन है दिल्ली, चंडीगढ़, गोवा और लद्दाख। जी हाँ, इसका आंसर जो है लद्दाख सही है, ऑप्शन डी, लद्दाख इज करेक्ट आंसर। पानी माह अभियान को शुरुआत करने वाला लद्दाख राज्य बना है। आज लद्दाख एज ए यूटी का गठन कब होता है? तो इसका गठन होता है 31 अक्टूबर 2019 को।
31 अक्टूबर 2019 को जब 370 आर्टिकल 370 हटाया गया। 370 को हटाने के बाद इसको पूरे जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटा गया। एक जम्मू कश्मीर यूटी बना और दूसरा लद्दाख यूटी बना। अभी देखा जाए तो लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट जनरल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो कौन है? आर के माथुर साहब है। आर के माथुर साहब है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना होगा, हम लोग पढ़ते थे कि भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो कौन सा है? वो है हेमिस नेशनल पार्क। तो हेमिस नेशनल पार्क पहले हम लोग आंसर देते थे कि वो जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अब जब से ये अलग हुआ है तो हमें ये ध्यान देना होगा कि लद्दाख भी अगर ऑप्शन में आता है तो हम लोग को लद्दाख को ही टिक करना होगा, क्योंकि जो अब एरिया पड़ता है हेमिस नेशनल पार्क का वो लद्दाख रीजन में पड़ता है। तो इसके कुल मिला के 2 ज़िले हैं और उसी के तहत आता है हेमिस नेशनल पार्क। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का छठा सवाल है कि 8 अक्टूबर 2021 को किस किए गए घोषणा के अनुसार भारत का पहला, देखिए जहां भी पहला वर्ड आ जाएगा वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज कहाँ खोला गया? वर्टिकल लिफ्ट बोला है, रेलवे सी ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? ये एक घोषणा किया गया है। ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, गुजरात और गोवा। इसका सही आंसर होगा ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में खोला जाएगा वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। इसमें एक चीज़ जान लीजिए, ये रेलवे का जब बात आया तो रेलवे की जो मंत्री है आज के डेट में, मंत्री जो मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय किसके अंतर आता है? तो अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत है। अभी नए रेलवे मिनिस्टर बने गए हैं, ये भी करंट का क्वेश्चन है। अश्विनी वैष्णव जो है नए रेलवे मिनिस्टर है। और जो आज अब जो अभी जो सीईओ है रेलवे में, आजकल सीईओ भी होने लगे, तो सेकंड सीईओ जो है वो सुनीत शर्मा बनाए गए हैं। सुनीत शर्मा बनाए गए हैं। अगर इसी जगह पहला सीईओ पूछ लिया जाए, पहला सीईओ कौन है, तो वो हो जाएंगे विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। आज का 7वां सवाल जो है, प्रतिदिन 15 लाख लोगों को कोरोना टीकाकरण करने के लक्ष्य के साथ कौन से राज्य ने कवच कुंडल, देखिए हम लोग को यहाँ 2-3 चीज़ ही याद रखना है कि कौन सा नाम है योजना का, तो कवच कुंडल। तो कौन सा राज्य लेके आ रहा है, कौन सा मिशन को लॉन्च किया है, कौन सा राज्य? तो ऑप्शन है बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, असम। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आगे चलते हैं आज के सवाल का। 8वां जो है, निर्वाचन आयोग द्वारा किस राज्य की नेशनल पीपुल्स पार्टी को 8वीं राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम। देखिए इससे पहले कुल 7 नेशनल पार्टी है जो दर्ज है ईसीआई के तहत, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत। तो कितनी पार्टी है जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है? तो कुल 7 थी। अब 8वें पार्टी को इसमें ऐड कर दिया गया है, उसका नाम है नेशनल पीपुल्स पार्टी, एनपीपी। वो है कहाँ की? तो वो है मेघालय सरकार की पार्टी है। अब तक जो 7 पार्टियां जो इसमें रजिस्टर्ड है ईसीआई के तहत, वो आप देख लीजिए। एक है इसमें टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस के नाम से हम लोग जानते हैं, एक है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, और एक है बीजेपी जो अभी केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी। फिर एक है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी है। एक है और है सीपीआई मार्क्सिस्ट करके। ये हो गए 1 2 3 4 5 पार्टियां होंगी। एक है कांग्रेस, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और एक बच रही है आपकी एनसीपी। ये कुल 7 पार्टियां जो पहले से रजिस्टर्ड थी। अब 8वीं पार्टी को जो रजिस्टर्ड किया गया है ईसीआई के तहत, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत, वो बन गई है एनपीपी यानी नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, आज के 9वें सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल जो है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी है केशवानंद भारती, और 5वां है भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। हालांकि इनका पूरा जो नाम था वो अभय चरण दा करके है, अभय चरण दा, भक्तिदांत स्वामी प्रभुदान। ये थोड़ा सा बड़ा नाम है,
तो ये पूछ सकता है कहीं भी। और एक चीज़ पूछ सकता है ये किस फील्ड के है, तो एक ये इंडियन स्पिरिचुअल टीचर बोल सकते हैं इनको। इनका जन्म जो है कोलकाता में हुआ था, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1896 में, 1896 में 1 सितंबर 1896 में। आइए इस 19 सवाल को देखते हैं। जो हमारा 10वां सवाल है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI है ना, द्वारा किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट स्टेशन का प्रमाणन दिया है। ये FSSAI क्या है, ये FSSAI है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना। वो एक किसी रेलवे स्टेशन को एक क्या सर्टिफिकेट दिया है कि 5 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन दिया है। ऑप्शन है कानपुर रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन, अहमदनगर रेलवे स्टेशन और अगरतला रेलवे स्टेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अगरतला रेलवे स्टेशन। ये FSSAI जो है इसका गठन होता है अगस्त के महीने में 2011 में, अगस्त के महीने में 2011 में। और इसमें कुछ ज़्यादा जानने की चीज़ नहीं है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 11वां जो है, भारत के किस पड़ोसी देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल, ये खाद्य आपातकाल लगाने वाला भारत का कौन सा पड़ोसी देश बन गया है। ऑप्शन म्यांमार, अफगानिस्तान, श्रीलंका और नेपाल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में कुछ देख लीजिए। इसके कुल 9 प्रांत है, 9 प्रोविंसेस में बटा हुआ है। इसका जो कॉलिंग कोड है वो +94 है। और यहाँ जो नदी है वो महावेली गंगा के नाम से सबसे बड़ी नदी है, महावेली गंगा, महावेली गंगा गंगा। और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल। ये सब सारे क्वेश्चन आजकल पूछ लेते हैं पड़ोसी देश से रिलेटेड, क्या क्या है वहाँ की खास। यहाँ का जो पर्वत है, जो सबसे ऊंची पर्वत है, तो वो है माउंट पेड्रो, माउंट पेड्रो। तो ये 2-3-4 चीज़ें हैं जो याद होनी चाहिए। यहाँ के प्रांत कितना है, तो 9 प्रांत है। इस कॉलिंग कोड जो है 94 है। और सबसे बड़ी नदी जो है महावेली गंगा है। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वॉलीबॉल है। और यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है, तो माउंट पेड्रो है। इतना देखते हैं, बाकी हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। क्वेश्चन 12 में आइए, किस राज्य में स्थित राजीव गांधी ओरांग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर अब सिर्फ ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मणिपुर, सिक्किम और असम। इसमें ऑलरेडी 7 राष्ट्रीय उद्यान है टोटल इस राज्य में। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, असम। तो राजीव गांधी का नाम हटा के इसको सिंपल सा ओरांग नेशनल पार्क कर दिया है। इसी साल यहाँ 2 नेशनल पार्क जो है इसमें ऐड किया गया है। 7वां जो था इसमें डेंग पटकाई नेशनल पार्क है जो असम का है। इसमें और एक्स्ट्रा कुछ जाने वाला चीज़ नहीं है। हम लोग 13वां को सवाल पर चलते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा स्वयं सहायक समूह यानी SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप को बोलते हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 7 नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया गया। कौन से राज्य या यूटी में। ऑप्शन से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के बारे में अभी हम लोग देख रहे थे। इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है मनोज सिन्हा। ये इसके सेकंड लेफ्टिनेंट गवर्नर है। पहले थे जीसी मुर्मू। इसका भी गठन उसी वक्त हुआ है 31 अक्टूबर 2019 में। और इसमें कुछ खास जानने वाली चीज़ नहीं है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बस इतना जानिए, जो पहले इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो अब इंडिया के नए कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल करके रूप में है। तो अभी नए कैग बनाया गया है जीसी मुर्मू, और उनकी जगह पे बनाया गया है यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां सवाल पूछता है, हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक आखिर क्या है। ऑप्शन है चीन द्वारा निर्मित एक रोवर है, जापान द्वारा निर्मित प्रत्यक्ष पात्र है, संयंत्र ऊर्जा को नियंत्रित करने वाला यंत्र है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। आप लोग मिलाते चलिए, अपना जोड़ते चलिए, कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना सही किया आपने कुल 25 क्वेश्चन में। अब हमारा 15वां सवाल पे चलते हैं।
15 सवाल है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा अपने सभी स्कूलों में बिजनेस ब्लास्टर्स बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की है? बिजनेस ब्लास्टर का कार्यक्रम नामक शुरुआत की गई है, कौन स्कूल में किया गया है, कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में किया गया? ऑप्शन है हरियाणा, मध्य प्रदेश, दिल्ली और केरल। इसका सही आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में किया गया है बिजनेस ब्लास्टर। स्कूलों का बात है तो इसलिए हम लोग एजुकेशन मिनिस्टर को देख लेते हैं। यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर का क्या नाम है, और साथ ही साथ वहाँ के वो आपके डिप्टी सीएम भी है, वो है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया। दिल्ली का बात कर ले। दिल्ली की जो विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट में कुल 70 सीटें हैं। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 16वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया? और ये पहले कंट्री बन गई है, फर्स्ट कंट्री बन गई है पूरे वर्ल्ड में। ऑप्शन है ब्रिटेन, जर्मनी, अल सल्वाडोर और मैक्सिको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी क्या हुई? हालांकि ये कहाँ पर है ये हम लोग को जान लेना चाहिए। ये है आपका जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, उसी में एक छोटा सा कंट्री है अल सल्वाडोर। यहाँ पहले जो यूएस डॉलर के तौर पे चला जाता था, पहली मुद्रा, अभी भी है, लेकिन सेकंड मुद्रा के तौर पे बिटकॉइन को इस्तेमाल करेगी ये सरकार, है ना। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। सैन सल्वाडोर। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 16वां सवाल है, 17वां है, 14 जून 2021 को नाटो का शिखर सम्मेलन में 31वां औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो जो संगठन है उसका बैठक 2021 में कहाँ किया गया? सवाल बस इतना ही सा है। नाटो क्या है? नाटो क्या है? ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका गठन हम लोग देखते हैं 1949 को किया गया था। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स, हाँ, इसमें 30 मेंबर्स आज के डेट में हैं, 30 मेंबर्स है। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। और वहीं इसका बैठक भी किया जा रहा है, यानी इसका आंसर ए होगा, बेल्जियम। तो नाटो का जो 30 मेंबर का है 1949 में गठन किया गया, और ब्रुसेल्स में इसकी राजधानी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। 18वां सवाल जो है, हाल ही में लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 की घोषणा कर दी गई है। इसके संबंध में 2 तथ्य दिए हुए हैं, उसको हमें देखना है दोनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला है, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार नाओमी ओसाका और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर को राफेल नडाल को दिया गया। इसमें कौन सा सही कथन सही है और कौन सा गलत है? ऑप्शन है पहला कथन सही है, दूसरा दोनों सही है, या दोनों गलत है, या सिर्फ एक सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी ये दोनों कथन सही है। इसमें स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका जो जापान की प्लेयर है, और राफेल नडाल जो कि एक स्पेनिश यानी स्पेन के प्लेयर है, ये दोनों को अवार्ड दिया गया है। और कौन सा अवार्ड है? तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 19वां सवाल है कि हाल ही में किस संस्था द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 ड्रग 2 डिऑक्सी डीक्लोज, जिसे हम लोग 2DG की DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग के लिए स्वीकृति दी है? ऑप्शन इसमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन मेडिकल सर्विस, DRDO। तो इसका आंसर सही यही होगा, सी ऑप्शन, DRDO ने, DRDO का गठन हम लोग कब देखते हैं? इसका गठन होता है 1958 में, इसका गठन हो जाता है 1958 को। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और वर्तमान समय में इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है जी सतीश रेड्डी इनके वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं। और एक बात इसमें से, अब DCGI ऑफ इंडिया, ये हम लोग को जानना ज़रूरी होगा, करंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन के आता है, क्योंकि कोविड आने के बाद काफ़ी इसका महत्व बढ़ गया है। यही प्रमाण करते हैं कि कौन सा दवा और कौन सा वैक्सीन को अप्रूवल देगा इंडिया या नहीं देगा। तो अब वर्तमान में DCGI कौन है? तो वी सोमानी। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। 20वां सवाल जो है,
क्या 1900 एग्जिट नहीं, ठीक है। 20वां सवाल जो है कि मई 2021 में आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और झारखंड। फर्स्ट पोजीशन किसे मिला है स्मार्ट सिटी मिशन में, उसके क्रियान्वयन में, उसका इम्प्लीमेंटेशन में? तो आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, झारखंड। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची है, रांची का है। इसकी उप राजधानी दुमका पड़ती है, दुमका उप राजधानी के तौर पे जानते हैं हम लोग। झारखंड में झारखंड के जो सीएम है वो 11वें सीएम बनाए गए हैं, हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन इसके 11वें चीफ मिनिस्टर है। और झारखंड में सबसे ऊंची पर्वत जो है वो पारसनाथ की पहाड़ी है, पारसनाथ की पहाड़ी है। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। आज का 21वां सवाल जो है, जनजातीय स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय के ले किसके साथ समझौता किया? जनजातीय स्कूल के साथ समझौता किया गया है डिजिटल परिवर्तन लाने के लिए, डिजिटल चेंज लाने के लिए। तो ऑप्शन है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और अमेजन। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का गठन हम लोग देखते हैं, इसका गठन होता है 4 अप्रैल 1975 में, 1975 में। और इसके जो अभी सीईओ है वो है सत्या नडेला, ये हमारे इंडियन है, ये हमें पता होना चाहिए, सत्या नडेला। और इसमें और कुछ वैसा खास जानने वाला चीज़ नहीं है। हाँ, ये जान लीजिए कि जनजातीय मामलों के जो मंत्री है वो कौन है? अर्जुन मुंडा है, अर्जुन मुंडा, जो झारखंड के जो खूंटी सीट है, खूंटी लोकसभा सीट से निर्वाचित है। अब आगे चलते हैं। 22वां सवाल जो है, भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, देखिए फिर पहला आ गया तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है पुणे, नासिक, हैदराबाद, भोपाल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, पुणे। आइए नेक्स्ट सवाल तरफ चलते हैं। 23वां सवाल जो है, अटल इनोवेशन मिशन के ने किसके सहयोग से स्पेस चैलेंज शुरू किया है, जिसे एटीएल स्पेस चैलेंज है ना, एटीएल स्पेस यानी अटल टिंकरिंग लैब करके है, चैलेंज 2021, स्पेस चैलेंज 2021 से दिया है। ऑप्शन है इसरो, सीबीएसई, डीआरडीओ या ए और बी दोनों। आंसर इसका डी होगा, यानी ए और बी दोनों, इसरो और सीबीएसई दोनों के साथ समझौता किया गया है, और एटीएल स्पेस चैलेंज के तहत इसको लाया जाएगा। इसमें ध्यान दीजिए इसरो का गठन कब होता है? तो इसरो का गठन होता है 15 अगस्त 1969 में। और इसके जो फाउंडर है वो है विक्रम साराभाई, ये तो शायद सभी को पता होगा, विक्रम साराभाई। और इसरो के जो प्रेजेंट जो हेड है, प्रेजेंट हेड जो इसरो के है वो है आपके के सिवान। और सीबीएसई बचा, तो सीबीएसई का गठन हो जाता है ये 1929 में, ये काफ़ी पुरानी बॉडी है, 1929 में इसका गठन किया गया था। और इसके जो चेयरपर्सन है वो बनाए गए हैं, नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं, वो है मनोज आहूजा, ये नए चेयरमैन बनाए गए हैं। अब आता है नेक्स्ट सवाल के लिए। निम्नलिखित में विजडन द्वारा किस खिलाड़ी को लगातार दूसरी बार है, देखिए दूसरी बार है तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है बेन स्टोक्स, केन विलियमसन, विराट कोहली और स्टीव स्मिथ। आप लोग भी आंसर अपना चेक करें, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी बेन स्टोक। आप लोग अपना सवाल का आंसर लास्ट में ज़रूर बताएं कि कितना सवाल आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ और कितने और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो बेन स्टोक्स इसका आंसर सही होगा। और बेन स्टोक जो है एक इंग्लिश प्लेयर है, यानी इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, इंग्लैंड टीम की तरफ से खेलते हैं। और आईपीएल में ये राजस्थान टीम की तरफ से खेलते हैं, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। आइए आज हम लोग का लास्ट सवाल, आज का अंतिम सवाल है कि किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल यानी DSRY को मदद के लिए भेजा?
ऑप्शन है मलेशिया, जापान, सिंगापुर, इंडोनेशिया। आपने हाल ही में खबरों में सुना होगा कि एक पनडुब्बी लापता हो गई है, तो उसकी सहायता के लिए भारत ने भेजा था अपना DSRV। तो ये ऑप्शन जो है उसमें से जो सही आंसर होगा, ये 17,500 प्लस द्वीपों से बना हुआ देश है। जी हाँ, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया इसका सही आंसर होगा, जिसकी राजधानी क्या है? जकार्ता। जकार्ता। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सवाल जो है अंत होता है उसका। आप ज़रूर मिलाएं अपना सवाल कैसा रहा सारा, और बाकी जो रिलेटेड फैक्ट्स जो मैंने बताया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। कुछ करंट से रिलेटेड था, कुछ स्टैटिक्स पार्ट था, जो इसे आप ज़रूर नोट करें अगर नए हैं आपके लिए, और अगर जानते हैं तो एक रिवीजन के तौर पे काम आ गया आपका। तो कैसा लगा क्लास ज़रूर अपडेट करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।